उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे रात में कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां एक आत्मा है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। जब शहर से एक युवा रिपोर्टर नेहा गांव आती है तो वो इस रहस्य को उजागर करने की ठान लेती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो किस डरावने सच के करीब जा रही है। नेहा ट्रेन से उतरती है। सामने रमेश उसका इंतजार कर रहा है। नमस्ते मैडम, आप ही दिल्ली से आई नेहा जी है ना? हाँ, तुम रमेश हो? जी, आइए, गाड़ी तैयार है। नेहा और रमेश गाड़ी में बैठकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। नेहा अपना कैमरा बैग से निकालती है और गांव की ओर शूट करते हुए चल पड़ती है। रास्ते में कुछ ग्रामीण लोग उसे आश्चर्य और जिज्ञासा से घूरते रहते हैं। ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? नई चीज है ना कैमरा। फिर आप अकेली लड़की, यहाँ लोग कम ही आते हैं बाहर से। गांव में पहली रात नेहा को अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई औरत रो रही हो। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो बाहर निकलती है। रमेश उसे रोकता है। रुकिए, बाहर मत जाइए इस वक्त। क्यों? कौन रो रहा है बाहर? वो पीपल के पेड़ के पास से आती है ये आवाजें। मालती वहां होती है रात में। कौन मालती? एक औरत थी, 15 साल पहले की बात है। उसका नाम मालती था। बहुत सुंदर, शांत और सबकी मदद करने वाली। उसका पति सेना में था और जब वो गया तो मालती गर्भवती थी। वो अकेली रहती थी, लेकिन पूरा गांव उसका ध्यान रखता था। फिर क्या हुआ? एक रात गांव में अचानक आग लग गई। मालती का घर सबसे किनारे था, ठीक उस पीपल के पेड़ के पास। लोगों ने बताया कि वह अपने नवजात बच्चे के साथ बाहर निकल आई थी, लेकिन जब आग बुझी, ना मालती मिली ना उसका बच्चा। मगर उसका शव मिला था? नहीं, कुछ नहीं मिला। बस उसके बच्चे की छोटी चांदी की पायल मिली थी उस पीपल के पेड़ के नीचे। उसी रात से वहां अजीब अजीब चीजें होने लगी। जैसे? रात में औरत की चीखें, किसी के रोने की आवाजें, बच्चे के रोने की गूंज, और जो भी उस पेड़ के नीचे गया या तो वापस नहीं आया या पागल होकर लौटा। तो किसी ने कुछ किया नहीं? तांत्रिक पूजा पाठ? किया था पंडित गोविंद जी ने, मगर वो भी कहते हैं वो माँ है। माँ की आत्मा अधूरी है, उसका दर्द पूजा से नहीं मिटेगा। अगले दिन नेहा पंडित गोविंद से मिलने जाती है। वो गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में रहते हैं। तुम्हारी आंखों में सवाल है और आत्मा में जिद, लेकिन बेटी, हर रहस्य का जवाब जानना जरूरी नहीं। कुछ चीजें जानकर आत्मा जल जाती है। मुझे सच्चाई जाननी है पंडित जी। अगर वो आत्मा आज भी वहां है? सच जानने का मतलब है उसे जगाना। वो सोई है, अधूरी है, लेकिन शांत है। अगर तुमने उसे जगा दिया तो उसका रोना पूरा गांव सुन लेगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अगर वह दर्द में है तो उसे मुक्ति मिलनी चाहिए। मैं बस उसी की मदद करना चाहती हूँ। तो जाओ, आज अमावस्या की रात है। अगर जाना ही है तो आज ही जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी देखो अगर कोई आवाज दे तो जवाब मत देना। आधी रात का समय था, ठीक 12 बजे। नेहा अकेली ही पीपल के पेड़ की ओर बढ़ रही थी। चारों ओर सन्नाटा, बस हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की आवाज। अचानक उसने देखा, सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत की परछाई पेड़ के नीचे खड़ी है। उसका चेहरा झुका हुआ, बाल बिखरे हुए, और फिर वो धीमे से बोली, मेरा बच्चा? तूने देखा मेरा बच्चा? नहीं, मैंने नहीं देखा। नेहा डरकर जवाब दे बैठती है और आत्मा उसे अपने वश में कर लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो! नीचे उतारो, मैं कह रही हूँ, छोड़ दो मुझे। मेरा बच्चा? तूने देखा मेरा बच्चा? अगली सुबह नेहा लापता हो जाती है। गांव में हड़कंप मच जाता है।
रमेश बेचैन होकर उसे ढूंढने निकलता है। हर रास्ता, हर कोना छान मारता है। उसी दौरान पीपल के पेड़ के नीचे उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो नजदीक जाता है। वो नेहा का कैमरा होता है। शाम को नेहा तालाब के किनारे दिखती है, बदली हुई, शांत लेकिन अजीब सी। रमेश उसी वक्त नेहा को घर ले आता है। पंडित गोविंद कहते हैं, वो अब नेहा नहीं है, वो मालती है। रात को वो सब पीपल के नीचे जाते हैं। पंडित और रमेश मालती के पुराने घर में खुदाई करवाते हैं। वहां से बच्चे की हड्डियां और पायल मिलती है। आत्मा जोर से चीखती है और सफेद रोशनी नेहा के शरीर से बाहर निकलती है। वो अब मुक्त हो जाती है। नेहा बेहोश होती है। नेहा को होश आता है। वो कहती है, मैंने सब महसूस किया, जैसे मैं ही मालती थी। उसका दर्द, उसका बच्चा, सब कुछ। आत्माएं बदला नहीं चाहती, बस न्याय और मुक्ति चाहती है। बेशक सही बात है। गांव में अब लोग अमावस्या की रात दीप जलाते हैं, एक माँ की आत्मा को सम्मान देने के लिए।